नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ डॉक्टर्स की रिले हंगर स्ट्राइक में। ये अपने आप में एक अलग तरीके की स्ट्राइक है जिसमें डॉक्टर्स भूखे तो रह रहे हैं, मगर वो कुछ घंटे यहाँ पर भूखे रहते हैं और उनकी जगह फिर दूसरा डॉक्टर ले लेता है। क्या कारण है और ये क्यों बैठे हैं रिले हंगर स्ट्राइक पर, आइए जानते हैं। सर, मुझे सबसे सीनियर आप ही लग रहे हैं। सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी, आर्थोपेडिक सर्जन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मीरा भाईंदर का प्रेसिडेंट हूँ। और आज हम लोग यहाँ पर रिले हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और ये ऑल ओवर इंडिया की स्ट्राइक है, सिर्फ मीरा भाईंदर की नहीं। जितनी ब्रांचेज़ हैं, करीबन 4 लाख मेंबर्स हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरे इंडिया में, पूरे भारत में 4 लाख मेंबर्स हैं। और सारे जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, जो स्टेट हेडक्वार्टर्स है, नेशनल हेडक्वार्टर में, हर जगह हम लोग रिले हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। और ये 1 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक कंटिन्यू चालू है। अच्छा, तो लगभग 15 दिन आपको हो गए हैं जी, है ना। तो अब ये बताइए कि आप लोगों का उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं आप ये? सर, अगर मैं आपसे इजाज़त हो तो एक क्वेश्चन पूछूं क्या? हाँ जी। मान लीजिए, सपोज़ करो आपका, भगवान न करे, कुछ बीमारी हो गया, मान लीजिए हड्डी टूट गया थोड़ी देर के लिए, किसी का भी, आपका या परिवार, किसी का भी, आपके दोस्त का, तो आप एक आर्थोपेडिक सर्जन से इलाज करवाना चाहते हैं या कोई एक ऐसा आदमी जो आर्थोपेडिक सर्जन का ट्रेनिंग ना लिया हो, 6 महीना कहीं आर्थोपेडिक सर्जन के साथ काम कर लिया हो, उससे इलाज करवाएंगे? दोनों में से क्या प्रीफर करेंगे? मैं तो चाहूँगा विश्वसनीय हो जो भी हो। हाँ। और एक ऑथेंटिक डॉक्टर से ज़्यादा कौन विश्वसनीय हो? ट्रेंड डॉक्टर हो, प्रॉपर ट्रेंड डॉक्टर हो, जो आर्थोपेडिक सर्जन हो, जो 3-4 साल 5 साल आर्थोपेडिक सर्जरी का। तो आपने खुद अपने क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो मैं आपको बताता हूँ, इसका विस्तार से बताता हूँ। होता क्या है कि किसी भी विधा में, किसी भी प्रोफेशन में नीचे से लेकर ऊपर तक चढ़ने के लिए धीरे धीरे करके ट्रेनिंग, एक एक सीढ़ी करके ट्रेनिंग करके फिर आदमी जा करके, जैसे अभी आपके यहाँ भी कोई एक नया बंदा आया है जिसको ग्रीन हॉर्न मान लीजिए बोलते हैं, नया बंदा आया है, वो उसको एक सफल पत्रकार बनने के लिए, जो कि बहुत अपनी विधा में माहिर हो, कम से कई सालों लग जाते हैं। इसी तरह से डॉक्टर, उसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, सारे प्रोफेशन में धीरे धीरे करके लोग ऊपर बढ़ते हैं। तो हमारी एलोपैथी में क्या है, जैसे सर्जन के लिए बनने के लिए कई साल लग जाते हैं, 8-8, 10-10 साल, 15-15 साल लग जाते हैं, तब जाकर हम अपनी विधा में एक ट्रेंड होते हैं। उसके बाद भी हम जिंदगी भर सीखते ही रहते, करते ही रहते, नई नई चीज़ें सीखते रहते। अभी क्या किया सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, इन्होंने क्या किया, नवंबर के महीने में एक अध्यादेश निकाल के इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो लेटरल एंट्री करके अलाउ किया हुआ है आयुष के डॉक्टर्स को, उन्होंने बोला है 58 प्रकार की सर्जरीज वो लोग कर सकते हैं, और उनको उस तरह से अलाउ कर दिया। अभी आप जिसकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है, जो बेसिक ट्रेनिंग जो होती है, शुरू एक ईंट बाई ईंट बना करके जो एक ट्रेनिंग होती है, जब वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है, सडनली आप उनको 6 महीना साल भर का ट्रेनिंग दे करके उनको बोलोगे आप इस सर्जरी करने के लिए आपको गवर्नमेंट इजाज़त देती है, तो हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी पैथी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जो ये है, क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ जैसा हो जाएगा, हम उसका विरोध कर रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं। हाँ भाई, डॉक्टर तो संभ्रांत वर्ग में माने जाते हैं, समाज के प्रबुद्ध वर्ग में। आप लोग एग्रेसिव हो भी नहीं सकते, मुझे लगता है। एग्रेसिव से कोई काम होता नहीं जी। आप सरकार को दरअसल समझाना चाहते हैं कि क्या गलत है। यस, पढ़े लिखे समाज में, सिविलाइज सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखना हमारा अधिकार है जी, और हम उसको रखेंगे और हम रख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप बताइए, अपना नाम बताइए सर। मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र स्टेट का ट्रेजरर हूँ और नेशनल डायरेक्टर हूँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया का। अच्छा, तो अब ये बताइए कि इसमें जो मिक्सोपैथी में अभी तो इन्होंने सर्जरी के बारे में बता दिया, लेकिन वो मेडिसिन्स में भी अगर ऐसा एंट्री होगी तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे? सर, इट इज़ मेडिसिन या सर्जरी का क्वेश्चन नहीं है। जैसे डॉक्टर द्विवेदी ने बताया 58 प्रकार के सर्जरीज़ है, तो ये 58 प्रकार के ग्रुप्स है सर्जरी के, जो कि इफेक्टिवली 150 से 170 प्रकार की ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, हर्निया का हुआ, हाइड्रोसिल का हुआ, ऐसा। तो वो लोग 3 साल में सब चीज़ सीख लेंगे। हाँ, एक दांत के डॉक्टर का भी सीख लेंगे, एक आँख के डॉक्टर का भी देख लेंगे, मतलब कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी करेंगे। आज कैटरेक्ट का ऑपरेशन बहुत टफ है, कुछ तकलीफ हो गया आँख जाएगी। हाँ, प्लास्टिक सर्जरी, यूरो सर्जरी, इसको हम बोलते हैं खिचड़ीफिकेशन ऑफ एलोपैथिक। अगर हमको ऐसा लगता है कि भाई इतना आसान है, तो कल जो रिक्शा ड्राइवर रिक्शा चला रहा है, उसके पास लाइसेंस है, आप उसको क्या प्लेन उड़ाने को दे दोगे क्या?
आप उसको एरोप्लेन उड़ाने को दे दोगे? नहीं दोगे। क्यों? उसके लिए रिगरस ट्रेनिंग चाहिए। अगर आपको एरोप्लेन उड़ाना है तो एरोप्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग करनी है। अगर आपको 3 पहिया वाहन चलाना है तो 3 पहिया या 2 पहिया वाहन की ट्रेनिंग लेनी है। तो उसी तरह जिस पैथी के आप, हम लोग किसी भी होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, किसी भी पैथी के अगेंस्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार उनको बढ़ावा दे और उनके पैथी में वो आगे बढ़े, ना कि हमारे पैथी को एनक्रोच कर। अभी क्या हो रहा है कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स, एलोपैथिक दवाइयाँ जो जिनके बारे में उनको मालूम नहीं है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे, उस प्रकार की सर्जरीज करेंगे। उससे क्या होएगा? कॉम्प्लिकेशंस रेट बढ़ेंगे, लोगों मरेंगे। अच्छा, उनकी डिग्री क्या लिखी जाएगी? MS सर्जरी। मतलब आज मेरी अगर डिग्री MS सर्जरी है, मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैंने 4.5 साल पहले MBBS किया, उसके बाद 1 साल हमने इंटर्नशिप किया, उसके बाद 3 साल मुझे PG करना है। तो मेरा बोलने का एम है कि अगर सरकार चाहती है, अगर सरकार को सचमुच लगता है कि होम्योपैथी या आयुर्वेदिक में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हो सकता है या उसमें कामयाबी नहीं होगी, तो आप ये पैथी को बंद कर दीजिए। आप सभी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कॉलेजेस को आप एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में, हम खुश हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्टर बनेंगे। आज सरकार का मेन मुद्दा क्या है कि जो गरीब वर्ग है, नीडले वर्ग है, जो ग्रामीण विभाग है, वहाँ पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, ऐसा नहीं है। हेल्थ इज़ ऑलवेज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटर एंड स्टेट। लेकिन सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट ने जो किया है, क्योंकि गवर्नमेंट के मुझे लगता है हिंदुस्तान के सारे मेडिकल कॉलेजेस में मिलके उतने डॉक्टर्स नहीं दे पा रहे हैं जितने देश को चाहिए। हिंदुस्तान के कोने कोने में डॉक्टर्स नहीं जा रहे हैं। कहीं ये उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए तो इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया? नहीं सर, ये आपको बता रहा हूँ, हेल्थ इज़ ऑलवेज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट। आज के तारीख में गवर्नमेंट अपनी जो भी जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, रूरल हॉस्पिटल्स है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, उसके माध्यम से सिर्फ 20% आबादी को मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, जबकि 80% फैसिलिटी आज भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट डॉक्टर्स दे रहे हैं। तो प्राइवेट डॉक्टर्स आपको हर ग्रामीण विभाग में भी मिलेंगे। प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट सब चीज़ को अपने कंट्रोल में करना चाहती है। हाँ, आज अगर ग्रामीण विभाग में अगर कोई डॉक्टर जाके उधर सेटल होना चाहे, कुछ काम करना चाहे, उसको गवर्नमेंट ने क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया है? आप अगर बोल रहे हो तो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी क्या दिया है? तो आप गवर्नमेंट उसको कुछ रियायत दे, उसके टैक्स में, इनकम टैक्स में रियायत दे, उसके प्रॉपर्टी टैक्स में। आज हम अगर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं तो हमको कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ता है, कमर्शियल वाटर टैक्स भरना पड़ता है, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी भरना पड़ता है, जबकि आप होटल्स को आप रेसिडेंशियल रेट के हिसाब से पानी दे रहे हैं। तो ये सब इस विद्या के साथ ही। लेकिन अल्टीमेटली मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है कि बैकडोर एंट्री, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ज़्यादातर ये जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं ये पॉलिटिशियंस है, चाहे कोई भी पक्ष का हो, हाँ, उनसे है। और आज के तारीख में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स खाली जा रही, 50% से ऊपर सीट्स खाली जा रही है, क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा है कि हमारे बच्चों का भविष्य नहीं है। तो ये पॉलिटिकल ड्रिवन भी हो सकता है कि इनके कॉलेजेस में अगर ये पोस्ट ग्रेजुएशन अलाउ करेंगे तो सीट्स भरेंगे, इनको अच्छा तगड़ा डोनेशन मिलेगा, और आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करके ये हाफ कुक डॉक्टर्स बाहर मार्केट में आएंगे, और आप और मेरे जो भी उनके पास इलाज करने को जाएंगे उनकी जान के साथ खेलेंगे। मैडम अब आप बताइए। मेरा नाम डॉक्टर राखी अग्रवाल है। अब मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राखी अग्रवाल है। मैं जनरल सर्जन हूँ। इस मुद्दे से काफ़ी रिलेशन है। 2002 से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब मेरे को ये बताइए, भारतीय आयुर्वेद में सर्जरी के जनक चरक को माना जाता है। गणपति का सर जो चेंज किया गया, वो हाथी का सर लगाया गया, ये अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी सर्जरी मानी जाती है। आयुर्वेद ने जब इतने बड़े बड़े सर्जन्स दिए हैं, अश्विनी कुमार, सुश्रुत, चरक, तो आपको क्या लगता है कि आयुर्वेद में जो आज जो एंट्री कर रहे हैं एलोपैथिक में या सर्जन्स बन रहे हैं, वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे? ट्रेनिंग नहीं है हर मुद्दे की। अभी मेरे पास ट्रेनिंग जनरल सर्जरी की है, कल आप मुझसे डिलीवरी करवाएंगे? नहीं। तो बात वही चल रही है, जिस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं है वो चीज़ कराई जाएगी तो उसका असर अल्टीमेटली पब्लिक पे आएगा। जब पब्लिक पे आएगा तो जो लिटिगेशन जनरेट होगी, जो मेडिकल लीगल सिस्टम है हमारा, वो हमें पनिशेबल लायबिलिटी देता है। अगर वो लायबिलिटी प्रूव होती है तो जो भी कॉस्ट हमने लिया हुआ है उससे ज़्यादा लैक्स और करोड़ में कॉम्पेंसेशन आता है। वाई? बिकॉज आवर हेल्थ सिस्टम डजंट वांट अस टू डू नेग्लिजेंस। सो नाउ दिस इज़ अ वेरी बिग नेग्लिजेंस, नॉट ऑन आवर पार्ट, ऑन द पार्ट ऑफ द अदर साइड विच वांट्स कि जो ट्रेंड नहीं है उससे वो कराया जाए।
कराने में काबिलियत नहीं है ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पैथी कौन सी चूज़ करनी है बच्चे ने, वो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जो डिसाइड होता है कि कौन सी पैथी लेंगे वो नीट एग्ज़ाम से होता है। नीट एग्ज़ाम के थ्रू सिर्फ बीडीएस और एमबीबीएस की सीट्स भरी जाती हैं। अब आप मुझे बताइए, एक बच्चा जो नीट के लिए इतना सब पढ़ा के जब आता है, उसके बाद वो बच्चे ने इतनी मेहनत करके आगे तक पहुंचा, और दूसरा बच्चा लेस मार्क्स से आयुर्वेदा से बाद में सर्जन बन गया। तो आपको लगता है कि इंडिया में कोई भी बच्चा या माँ बाप चाहेंगे इतना पैसा खर्च के उसको एलोपैथी भी बनाए? मेरा मुद्दा है कहने का कि इतना डिग्रेड मत करिए। आयुर्वेदा को अपग्रेड करना है, किसी को अपग्रेड करने के लिए लो ग्रेड नहीं करना चाहिए। तो लो ग्रेड होने से क्या होगा, एलोपैथी समझो डॉक्टर्स ही नहीं बचते हैं। What is going to happen in India? This all is going to come, this is a vicious cycle. This all is going to come to the public of India only. There should be some talk to the NGOs who are handling this education, मतलब एलोपैथी। तो आपको लगता है कि ये जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है, इसमें आप लोगों से डिस्कशन नहीं हुआ क्या? बिल्कुल डिस्कशन नहीं हुआ है। और इनफैक्ट आज के तारीख में जब ये कोविड सिचुएशन आया, तब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। अभी जब ये वैक्सीनेशन ड्राइव चालू हुई, तब भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सभी डॉक्टर्स को अपील किया, और ये वैक्सीनेशन के अंदर कंधे से कंधा। गवर्नमेंट को क्या है, जब डॉक्टर्स की मदद चाहिए तब उनको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याद आती है, दूसरे हमारे एसोसिएशन की याद आती है, और जब उनको कोई निर्णय लेना होता है तो अनफॉर्चुनेटली हमारे एसोसिएशन की इसमें राय नहीं ली जाती। और सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात यह है, जो निर्णय लेते हैं ये डॉक्टर्स नहीं होते हैं, तो इसको हमारे प्रोफेशन के बारे में जो अंदरूनी बात है वो मालूम नहीं रहती। और कोई भी नॉन मेडिकल आदमी अगर मेडिकल फील्ड के बारे में डिसीजन लेगा तो यही होने वाला है। ये मिक्सोपैथी जो आया है, ये सबसे बड़ा उसका उदाहरण है। सर, मैं फिर एक बार आपके पास यस सर, क्योंकि आप सबसे सीनियर सर्जन्स में से। अब ये बताइए कि आयुर्वेद में क्षार सूत्र पद्धति के तहत ऑपरेशन किया जाता है पाइल्स का। मैंने आयुर्वेद पढ़ा है, मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, इसका समाधान आप बताएंगे मुझे। और ये कहते हैं वो सबसे प्रमाणिक माना जाता है, एलोपैथी में वो प्रमाणिकता नहीं है। साहब बराबर नहीं, आपने बराबर बोला। अभी मैं आपने राखी मैडम से जो क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका जवाब देना चाहता था, लेकिन बीच में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था, इसलिए मैंने बोला नहीं। हमने एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि आयुर्वेदिक में सर्जिकल जो चीज़ें हैं वो नहीं होना चाहिए। हर चीज़ प्रमाणिक नहीं है, प्रमाणिक नहीं है, नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं है। हम ये बोल रहे, जो हमारी ये जो एलोपैथी की जो, देखिए हमारा एलोपैथी में कैसे रहता है, हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं हम एनेस्थीसिया देके करते हैं। इतना तो आपको भी पता है कि आयुर्वेदिक में जो एनेस्थीसिया जो ब्रांच है अपनी, ये सर्जरी अपनी सर्जिकल ब्रांच और एनेस्थीसिया ब्रांच हैंड इन हैंड रहती है। बिना एनेस्थीसिया के आप सर्जरी नहीं कर सकते। के दो पहलू हैं दोनों। एग्जैक्टली। अब जो एनेस्थीसिया है ये प्योर एंड प्योर एलोपैथी की देन है। आयुर्वेदिक में एनेस्थीसिया नहीं है। पेन किलर्स भी ये तो एलोपैथी की देन आज है। आप अपेंडिक्स ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, आप मुझे बताइए, बिना एनेस्थीसिया दिए हुए? तो सारी की सारी जो एनेस्थीसिया पार्ट आ जाता है, सर्जरी ऐसा नहीं, सर्जरी एक ऐसे कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि सर्जरी एनेस्थीसिया सब जुड़े हुए हैं, और उस एनेस्थीसिया के साथ और भी चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, जो सब एलोपैथी दवाइयाँ हैं। तो सारी चीज़ें आप एलोपैथी वाली ले करके आ करके उसको आयुर्वेदिक के नाम पर उसको डेवलप करें। आयुर्वेदिक को अगर कायदे से डेवलप किया जाए तो आयुर्वेदिक हमें आयुर्वेदिक पे गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ इट। हमारी भारतीय पद्धति है, यहीं पर नहीं विदेशों में भी ये बहुत प्रचलित है। उसको अलग अलग नाम से लोग, जैसे यूनानी भी आयुर्वेदिक सब मिलते जुलते चीज़ें हैं। आयुर्वेदिक से हमें कोई दुराव नहीं है, लेकिन हमारी जो सर्जरी वाली जो हमारे एलोपैथी की चीज़ है, वो उसको क्या कर रहे हैं, उसको मिक्स करके, इसीलिए हम लोग उसको मिक्सोपैथी, खिचड़ीफिकेशन बोलते हैं। एक वर्ड हम लोगों ने उसको ईजाद किया हुआ है कि उसको तुम ला करके हमारी चीज़ों को उसमें आयुर्वेदिक में ले जा करके। आयुर्वेदिक का इतिहास बहुत अच्छा है, अभी भी वर्तमान भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो उसकी स्पेशलिटी उसको डेवलप करो ना, उसी में रिसर्च करके उसको आगे बढ़ाओ। हमारी चीज़ें उसमें ले जा करके मिक्स कर करके जो प्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं, आप क्या कहोगे इसमें? डॉक्टर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जिनको ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, उनको गवर्नमेंट ने जो मंजूरी दी है, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, इसके लिए पत्रकारों का काम है इनकी आवाज़ जनता तक पहुंचाना। वो काम करने के लिए हम आज आए हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका वार्ता संघ की तरफ से हम इन डॉक्टरों के साथ हैं जो अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचा रहे हैं। सरकार जागे और इनकी मांगों को माने।
सर आप भाईंदर सत्ता के हैं तो आप वहाँ पे भी इनके लिए कुछ लिखेंगे पेपर में अपने? पूरा पेज लिखेंगे। भयंकर सत्ता नहीं है, सभी अखबारों में आएगा। सभी अखबारों के यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं, दुबे जी बैठे हैं, सामना से अरुण जी बैठे हैं, प्रवासी से, और बाकी सारे अखबारों को हमें न्यूज़ भेज देंगे और आपका वीडियो भी सभी चैनल को भेजेंगे। इनकी मांग जो है जायज़ है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और हम पत्रकार इनके साथ हैं। इनकी हमेशा आवाज़ जनता तक पहुँचाएंगे। क्योंकि कोरोना वायरस हो या कोरोना दुनिया वायरस कोई भी से महामारी हो, डॉक्टरों तकलीफ की हो, वजह से ही डॉक्टर्स आज जो ही है सबसे आगे आते हैं। सुरक्षित हुए हैं। इन डॉक्टरों के लिए हम मेरा भाईंदर महानगर पालिका वार्ता संघ की तरफ से, सभी पत्रकारों की तरफ से इन डॉक्टरों के साथ हैं और इन्हें शुभेच्छा। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ये डॉक्टर्स सीधे तौर पर सरकार को ये कहना चाहते हैं कि कृपया आप हमसे कुछ पूछ लें हमारे ही प्रोफेशन के बारे में कोई निर्णय लेने से पहले, वरना सरकार क्या कर रही है। इस पे मुझे छोटा सा एक याद आ रहा है कि वैसे तो हमें घोड़े के 1000 नाम याद आते हैं, मगर जब भी बाज़ार जाते हैं गधा खरीद लाते हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि इन डॉक्टर्स की बात सरकार के कानों तक पहुँचे और वो गधा खरीदने के बाद सही घोड़ों के पास आए रेस जीतने के लिए, क्योंकि ये वही डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दे दी है। लगभग 90% तक मुझे ऐसा लगता है मात दे दी है। इसी की वजह से हम और आप ऐसे बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं। तो आप देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। थैंक यू सर। एक सेकंड सर, मैं बताता हूँ, वीडियो चल रही है।